हेलो नमस्कार दोस्तों, जॉब जरूरी चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा। दोस्तों जो आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस बने थे दोस्तों, उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे हम लगातार सीरीज बाय सीरीज कर रहे हैं। दोस्तों आप लोग अंत तक बने रहें। ये आप देख रहे हैं दोस्तों 17 नवंबर 2018 की सेकंड शिफ्ट का हम यहाँ पे पेपर एनालाइज कर रहे हैं। जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे दोस्तों, टोटल ग्रुप डी में दोस्तों 50 क्वेश्चन आते हैं। 50 क्वेश्चन में साइंस के दोस्तों 25 क्वेश्चन आते हैं, यानी 20 प्लस क्वेश्चन साइंस के आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों वो सभी प्रश्न आप देखेंगे क्या क्या प्रश्न आपसे पूछे गए थे। इसी के आधार पे दोस्तों अभी नई कंपनी जो टेंडर ले रही है आरआरबी ग्रुप डी का, वो यहाँ से क्वेश्चन जरूर उठाएगी। तो आप लोग दोस्तों ध्यान में रखें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सभी लगा कर जाएँ। तो बने रहें दोस्तों वीडियो के अंत तक, सभी प्रश्न इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्थर यानी फ्रॉइल बनाने में आसानी होती है। तो दोस्तों आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है, पहला ही क्वेश्चन आपसे साइंस का पूछा गया है कि धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्थर यानी फ्रॉइल बनाने में आसानी होती है। तो आंसर आपका होगा दोस्तों आघात वर्धनीयता। क्या होगा दोस्तों? आघात वर्धनीयता, यानी धातुओं के आघात वर्धनीयता के गुण के कारण फ्रॉइल बनाने में आसानी होती है। तो आंसर इसका हो जाएगा आघात वर्धनीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। दोस्तों जीके के जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं दोस्तों, वो सभी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर से पूछे जाने की पूर्ण संभावना है, क्योंकि नया टेंडर है और नई कंपनी दोस्तों इसको टेंडर को ले रही है दोस्तों। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखकर ही प्रश्न आपके बनाने वाले। तो आपसे पूछा गया है गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, तो आपका आंसर होगा दोस्तों मेघालय। क्या हो जाएगा? गारो पहाड़ियाँ, जैंतिया पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ, ये सभी की सभी दोस्तों कहाँ पे आती है? मेघालय के अंदर आती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रक्त में शर्करा यानी शुगर, तो रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं के द्वारा चलता है। तो दोस्तों साइंस का बहुत ज़्यादा यहाँ पे दोस्तों फैक्ट है, तो साइंस बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेगी ग्रुप डी के अंदर। तो साइंस के क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको दोस्तों सभी प्रीवियस क्वेश्चन को लगा के एग्जाम में बैठना है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प यहाँ से होने वाली है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं के द्वारा चलता है। तो आंसर होगा दोस्तों अग्नाशय। अग्नाशय को आपको पता है दोस्तों पैंक्रियाज कहा जाता है। तो दोस्तों अग्नाशय इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 1931 में भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन करने वाले वायसराय का नाम क्या था। यह क्वेश्चन आपसे हिस्ट्री से पूछा गया है। तो प्रश्न है दोस्तों 1931 में भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन करने वाले वायसराय का नाम क्या था। तो आंसर है दोस्तों लॉर्ड इरविन। दोस्तों लॉर्ड इरविन जो समझौता था गांधी जी और इरविन के बीच में हुआ था 1931 में। तो यहीं से आप समझ सकते हैं दोस्तों कि नई दिल्ली का तो उद्घाटन करने वाले वायसराय थे, वह थे दोस्तों लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 3 बार पॉली उमरीगर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन हैं। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि अभी वर्तमान में जो करंट अफेयर है दोस्तों, उसमें पॉली उमरीगर जो पुरस्कार तो जसप्रीत बुमराह को दिया गया है। और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि दोस्तों 3 बार पॉली उमरीगर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं। तो वह बने हैं दोस्तों विराट कोहली। तो विराट कोहली यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे करंट अफेयर में 2021 या 20 से पूछा जाए तो दोस्तों आपका आंसर होगा जसप्रीत बुमराह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू की गई पार्टी का नाम क्या था। तो दोस्तों आंदोलन से, पार्टियों से, संस्थाओं से क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। तो दोस्तों प्रीवियस ईयर को जरूर लगा कर जाएं। तो पूछा गया 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा शुरू की गई पार्टी का नाम क्या था। तो दोस्तों आपका आंसर होगा ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक इसका राइट आंसर है। तो 1939 में दोस्तों ये सुभाष चंद्र बोस जी ने खुद अपनी पार्टी बनाई थी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पुस्तक अ बुक ऑफ लाइट वेन ऑफ लव वन हैज अ डिफरेंट माइंड, इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपका आंसर दोस्तों जेरी पिंटो। तो पुस्तकों से प्रश्न आपका जरूर पूछा जाता है, तो सभी प्रश्नों को दोस्तों एक बार जरूर देखकर जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नई दिल्ली में संपन्न हुए 7वें स्मॉल बिजनेस अवार्ड्स में किसे स्टार्टअप ऑफ द ईयर 2017 पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो दोस्तों करंट अफेयर 2017 से आप देख रहे हैं कि 2018 में एग्जाम हुआ था दोस्तों। तो 2018 में एग्जाम हुआ था, उससे पहले दोस्तों 2017 यानी पिछले एक साल की करंट अफेयर आपसे पूछी गई है। तो इस बार भी दोस्तों अगर आपका पेपर दोस्तों 2022 में हो रहा है तो 100% दोस्तों श्योर है कि 2021 की पूरी करंट आपसे जरूर पूछे जाने की संभावना है, और हो सकता है दोस्तों 2020 तक भी है, जा सकती है। तो आप लोग दोस्तों 2 साल की करंट जरूर माइंड में रखें।
तो आपसे पूछा गया था 2017 का क्वेश्चन, नई दिल्ली में संपन्न हुए 7वें स्मॉल बिजनेस अवार्ड्स में किसे स्टार्टअप ऑफ द ईयर 2017 का पुरस्कार दिया गया था? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों मिल्क बास्केट को यह पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व के समस्थानिक को द्रव्यमान संख्या 298 है? यदि इसके नाभिक में 189 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या कितनी होगी? यह न्यूमेरिकल है दोस्तों, और न्यूमेरिकल दोस्तों फॉर्मूला बेसिस है, तो इसका राइट आंसर होगा 109.0। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसे दोस्तों BSE कहा जाता है, यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो दोस्तों संस्था से मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, संस्था से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, जितने भी दोस्तों संगठन हैं उनसे प्रश्न आपके बनेंगे। तो ये संगठन आपसे पूछा जा रहा है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो दोस्तों काफ़ी पुराना, यानी सबसे पुराना एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज है, और इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों 1875 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस लवण का उदाहरण कौन सा है जिसके जलीय विलयन pH मान 7 से कम है? तो ये भी दोस्तों साइंस से प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों अमोनिया क्लोराइड, क्या हो जाएगा? अमोनिया क्लोराइड इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया दोस्तों उस लवण का उदाहरण कौन सा है जिसके जलीय विलयन का pH मान 7 से कम है? तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राम सेतु कहाँ पर स्थित है? तो राम सेतु कहाँ पर स्थित है? तो राम सेतु कहाँ पर स्थित है? आंसर है पाक जलडमरू मध्य इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये सभी प्रश्न आप जो देख रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी में प्रीवियस ईयर 2018 में 17 नवंबर की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। और अगर हम बात करें दोस्तों कुछ क्वेश्चन, तो सभी प्रश्न इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप लोग अगर एग्जाम है तो दोस्तों सभी प्रश्नों को एक बार जरूर देख कर जाएं। जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, मार्च 2005 में शुक्रवार किन तिथियों का था? तो दोस्तों रीजनिंग के क्वेश्चन भी आपसे कुछ इस तरह के पूछे गए थे। तो अभी दोस्तों संभावना है कि इस तरह के प्रश्न अभी भी रीजनिंग में पूछे जाएंगे। यहाँ पूछा गया मार्च 2005 में शुक्रवार किन किन तिथियों को था? तो ऐसे मॉडरेट प्रश्न भी आपसे पूछे गए थे दोस्तों। तो नई कंपनी दोस्तों टेंडर ले रही है, ऐसे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर से जरूर देखकर बनाएगी। तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों 4, 11, 18 और 25 को, मार्च 2005 में शुक्रवार, इन तिथियों को राइट आंसर इसका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सिनेमा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रतिवर्ष अकेडमी पुरस्कार का आयोजन किस देश में होता है? तो यहाँ पे जो प्रश्न आपसे पूछा गया है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो ऑस्कर अवार्ड का जो आयोजन किया जाता है सर्वश्रेष्ठ फिल्मों के लिए, वो कहाँ पे होता है दोस्तों? यूएस के लॉस एंजल्स में किया जाता है। कहाँ पे दोस्तों? यूएस के, यानी अमेरिका के लॉस एंजल्स शहर है, वहाँ पे दोस्तों सभी ऑस्कर अवार्ड आयोजित किए जाते हैं। जो भी सर्वश्रेष्ठ फिल्म होती है दोस्तों, ये अवार्ड उसको दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अगस्त 2016 में ऐतिहासिक अगस्त क्रांति मैदान में भारत छोड़ो टू स्वराज से स्वराज पहल की शुरुआत की थी? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। और करंट अफेयर में आपको बता रहा हूँ दोस्तों, 2-2 साल की करंट अफेयर आपसे जरूर पूछी जाएगी, यानी कि 2021 और 2020 की करंट इस बार भी आपसे पूछी जाएगी, क्योंकि 2018 में एग्जाम हुआ था और आप देख रहे हैं दोस्तों 2016 तक की करंट आपसे पूछी गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र। तो यह पहल जो चलाई गई थी दोस्तों, भारत छोड़ो टू यानी स्वराज से स्वराज, ये पहल दोस्तों महाराष्ट्र के द्वारा चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया था? शतवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया था? आंसर है इंग्लैंड और फ्रांस। दोस्तों शतवर्षीय जो युद्ध था, यानी जो 100 वर्षों का युद्ध था दोस्तों, यह इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यदि दक्षिण दक्षिण पश्चिम बन जाता है तो उत्तर क्या होगा? दोस्तों यह रीजनिंग का क्वेश्चन है, और रीजनिंग के क्वेश्चन दोस्तों कुछ इस तरह के पूछे गए थे जो दोस्तों काफ़ी टाइम टेकिंग थे। तो आप लोग दोस्तों इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि आपसे पूछा गया यदि दक्षिण दक्षिण पश्चिम बन जाता है तो उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों डायग्राम बना के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर पूर्व। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अप्रैल 2017 में सिंगापुर में अपना पहल सुपर सीरीज खिताब जीतने वाले बैडमिंटन खिलाड़ी का नाम क्या था? दोस्तों स्पोर्ट्स से काफ़ी प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, क्योंकि इस बार 2021 में ओलंपिक्स का आयोजन हुआ है दोस्तों, और आईपीएल भी आयोजन हुआ है। तो इन सभी से प्रश्न आपके इस बार भी पूछे जाएंगे। आप देख रहे हैं लगातार दोस्तों करंट अफेयर को बहुत ज़्यादा यहाँ पे रोल प्ले कर रही है। तो 2017 में सिंगापुर में अपना पहला सुपर सीरीज खिताब जीतने वाले बैडमिंटन जो खिलाड़ी थे दोस्तों, उनका नाम था साई प्रणीत। क्या था? साई प्रणीत इनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पुरस्कार कौन सा है जो श्रमिकों को उनके विशिष्ट प्रदर्शन, नवाचार, क्षमता, उत्पादकता और प्रदर्शन के क्षेत्र में असाधारण साहस और मानसिक तत्परता में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो आंसर है दोस्तों श्रम पुरस्कार। क्या हो जाएगा? तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि श्रमिकों को जो पुरस्कार दिया जा रहा है
तो उसका क्या नाम होगा दोस्तों, श्रम पुरस्कार उसका नाम बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो पुरस्कार दोस्तों इस बार भी काफ़ी वितरण हुए हैं, तो 2021 के जितने भी पुरस्कार दिए गए हैं दोस्तों, सभी से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दोस्तों, भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो सभी को पता है दोस्तों, राज्यसभा कहा जाता है। अगर निम्न सदन की बात करें दोस्तों, लोकसभा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, हौसला 2017 क्या है, जिसे 16 नवंबर से 20 नवंबर 2017 तक मनाया गया था? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, पहल से काफ़ी प्रश्न आपके इस बार भी पूछे जाएंगे। तो हौसला 2017 क्या था? तो ये था दोस्तों बच्चों के अधिकारों का उत्सव। क्या था? बच्चों के अधिकारों का उत्सव था, जो दोस्तों हौसला 2017 इसका नाम दिया गया, और यह दोस्तों 16 नवंबर से 20 नवंबर 2017 में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र के संवर्धन के लिए 2017 में उदय कोटक की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था? आंसर है कंपनी शासन। क्या हो जाएगा? कंपनी शासन इसका आंसर है दोस्तों, और ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो आप समझ रहे हैं दोस्तों करंट पे कितना ज़्यादा फोकस उस समय भी किया गया था। तो इस बार भी दोस्तों करंट अफेयर से आपके कम से कम 10 से 12 प्रश्न आपके करंट अफेयर से जरूर पूछे जाएंगे, जो दोस्तों एक स्टैटिक जीके को रिलेट करके यहाँ पे बनाए गए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, सत्यावर्ती कादियान किस खेल से संबंधित है? देखिए, स्पोर्ट्स से फिर क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों कि सत्यावर्ती कादियान किस खेल से संबंधित हैं? दोस्तों कुश्ती एक खेलते हैं, और एक यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बताऊं दोस्तों, जो सत्यावर्त कादियान है ये दोस्तों क्या खेलते हैं? कुश्ती खेलते हैं। और काफ़ी अच्छा यहाँ पे फैक्ट है दोस्तों कि जो सत्यावर्त कादियान है, तो दोस्तों ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, और दोस्तों स्पोर्ट्स से आपके प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो इस बार भी ओलंपिक दोस्तों हुआ है 2021 में, और IPL भी हुआ है, तो इनसे भी काफ़ी ज़्यादा आपके प्रश्न बनेंगे। तो दोस्तों करंट अफेयर को काफ़ी अच्छे से रिवाइज करें। तो ये थे दोस्तों RRB ग्रुप डी के प्रीवियस के क्वेश्चन, जो दोस्तों 17 नंबर की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। तो दोस्तों कितना स्कोर आपका बन रहा है दोस्तों, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। और आने वाली शिफ्ट के लिए दोस्तों सभी के लिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखें, और लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।